हेलो बच्चों, ये कंटिन्यूएशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2 में हम पिछले वीडियो में लास्ट में कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स स्टडी कर रहे थे और स्टडी का बेसिस जो था वो वेर्नर्स का थियरी था, वेर्नर्स थियरी। तो वेर्नर्स स्टडी और वेर्नर्स थियरी से हमें पता लगा कि एवरी मेटल एटम हैव्स टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक क्या सेकेंडरी वैलेंसी। अब मुझे बताओ कि कोबाल्ट अमीन जब स्टडी किया उसने तो हर एक कोबाल्ट अमीन के अलग अलग कलर थे, मतलब ये कंपाउंड थे। उसने सिर्फ स्टडी किया इनको सारे कंपाउंड्स को। देखो कि सपोज ये जो कंपाउंड था पहला, ये येलो कलर में था, येलो। फिर दूसरा कंपाउंड जो था वो पर्पल था, तीसरा कंपाउंड ग्रीन था, एंड दिस फोर्थ वन वाज वॉयलेट। ठीक है, नाउ अगर ये कंपाउंड स्टडी करना है तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेटल के दो टाइप के वैलेंस होती है, एक प्राइमरी वैलेंस और एक सेकेंडरी वैलेंस। अब देखो सिंपल बात है कि प्राइमरी वैलेंस जो है वो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट रहती है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, और वो बिलोंग करती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल से। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। और जनरली आपको सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी देखने मिलती है? 4 नहीं तो 6, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होता है, नहीं तो 6 भी होता है। अलग अलग वैलेंसी भी होती है लेकिन 4 और 6 इज मोर कॉमन। नाउ सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से बिलोंग करती है। ठीक है, अब ये कोबाल्ट अमीन के कॉम्प्लेक्स स्टडी करते वक्त एक सिंपल बात पहले याद रखो कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता यहाँ पे वो कोबाल्ट 3+ है। ठीक है, और लिगेंड जो है वो कौन है? NH3 भी फंक्शन कर सकता है एज अ लिगेंड एंड Cl कैन आल्सो फंक्शन एज लिगेंड। ठीक है, तो ये दोनों लिगेंड हो सकते हैं। तो अलग अलग इसमें कैसे हमें अलग अलग रिएक्शन देखने मिली वो देखते हैं। पहले तो ये देख लो, पहला कंपाउंड क्या है इस पे ध्यान दो। सिर्फ पहला कंपाउंड है COCl3 एंड 6NH3। अब उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें CO पे 3+ चार्ज है। अब 3+ चार्ज के अराउंड आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तो NH3 के पास लोन पेयर है ना, तो वो लोन पेयर देगा और CO3+ के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन वो कितने भी बॉन्ड बना ले, कितने भी NH3 के साथ, यहाँ पे 6NH3 के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, तो कितने भी NH3 के साथ उसने बॉन्ड बनाया तो भी उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थोड़ी ना कम होने वाला है, क्योंकि NH3 क्या है? तो NH3 इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इफ इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल देन CO is still going to have what? 3+ charge. So for the purpose of neutralizing that 3+ charge, for becoming a neutral compound, it will require 3Cl. तो 3Cl तो है लेकिन वो कहाँ पे है? तो स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन है? CO है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम है। उसके बाद NH3 है। NH3 कितने हैं? तो यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिखा है, आप देख सकते हो। NH3 यहाँ पे कितने हैं? तो 6 NH3 है। तो यहाँ पे 6 NH3 करते हैं, 6 NH3 और Cl3। ठीक है, अब ये कंपाउंड का जो कलर है वो येलो है। ठीक है, अब मुझे इतना बता दो कि आपको ये कंपाउंड मैंने पहले लेक्चर में फर्स्ट थिंग फर्स्ट बताया, ये कंपाउंड जब आप वाटर में डालोगे, ठीक है, वाटर में नहीं तो कहीं पे भी, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में, तो ये कंपाउंड आयनाइज कैसे होगा? CONH3 6, क्योंकि आपको पता है जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है दैट इज नॉट आयोनाइजेबल। तो आयोनाइजेबल नहीं होती तो उस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? 3+ चार्ज आएगा। तो ये एंटिटी जो आपको मिली उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और बाद में आपको बीकर में और क्या मिलेंगे? तो पर मोल ऑफ दिस कंपाउंड यू विल गेट 3 एटम्स ऑफ Cl, तो 3 Cl- मिलेंगे। ठीक है, मतलब क्या? तो एक कंपाउंड आपने डिसॉल्व किया पानी में तो 1 मोल ऑफ आपको क्या मिले? CONH3 3+ मिले, मतलब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला पार्ट मिला, और 3 क्या मिले? Cl-। जब आप इसी बीकर में एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो? एक्सेस ऑफ AgNO3, बहुत सारा AgNO3 ऐड करते हो, तो आपको कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे? इतना ही सिंपल पूछा था मैंने। तो यू विल डेफिनेटली गेट 3 मोल्स ऑफ AgCl, क्योंकि per mole of this compound you will have 3 moles of what? Chlorine. तो 3 moles of chlorine will go and react with what? 3 moles of Ag, so it will become what? 3 moles of AgCl. ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? तो ये कंपाउंड जो उसको मिला स्टडी करते वक्त, पर्पल कंपाउंड, तो उसमें क्या था? तो उसमें 5 तो NH3 थे
लेकिन एक क्या आ गया था, Cl आ गया था। अब सर Cl बीच में आया, अब बीच में आया मतलब वो नेचर में बीच में है, मतलब क्या, किसी ने उसको ऐसे समझना है क्या, हाइपोथेटिकल है क्या, नहीं। ये कंपाउंड में 5 मॉलिक्यूल आपके किसके होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी में, 5 मॉलिक्यूल NH3 के होते हैं और एक एटम किसका होता है, एक आयन किसका होता है, Cl का होता है। तो Cl जब अंदर चला गया तो ये Cl दो काम कर रहा है। दो काम क्या कर रहा है, एक तो वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और बीच में वो इस 3+ को भी कम कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या है, माइनस चार्ज है। तो 3+ का बन जाएगा क्या, 2+, और 2+ को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे कितने Cl है, 2 Cl है। तो देखो इस कंपाउंड में 2 Cl आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है। देखो इस कंपाउंड को अच्छे से फिर से लिखते हैं, 2 Cl आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। बताओ बीच बीच में क्या है, बीच में कोबाल्ट है, फिर बीच में क्या है, NH3 है। कितने टाइम्स है NH3, तो 5 टाइम्स है। एक कौन है, Cl है, मतलब उसकी कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था। यहाँ पे भी लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं, 5, तो NH3 है। एक कौन है, Cl है, तो 6 बन गया। लेकिन बाहर कितने Cl रहे, तो 2 Cl बाहर रहे, और कंपाउंड का कलर क्या मिला, पर्पल। अब इस कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो बताओ कितने Cl फ्री घूमेंगे पर मोल ऑफ दिस, तो 2 मोल्स ऑफ Cl विल रोम अराउंड। और इस पे चार्ज क्या होगा, तो CO NH3 5 Cl, और उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 2+। उसी सेटिस्फाइड, उसे 2+ को सेटिस्फाई करने के लिए तो यहाँ पे 2- है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3+। ये Cl का क्या है, 1-, तो 3+ और 1- क्या बचा, यहाँ पे 2+ बचा, तो Cl- यहाँ पे आया। इफ यू एड AgNO3 इनटू दिस बीकर, AgNO3 एक्सेस में अगर ऐड किया तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl यू आर गोइंग टू गेट एज प्रेसिपिटेट, तो 2 मोल्स ऑफ AgCl यू आर गोइंग टू गेट प्रेसिपिटेट। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 Cl वैसे आ गए, 2 Cl वैसे आ गए, मतलब 2 Cl आर डूइंग बोथ द जॉब्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ Cl बाहर है, तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेगा आपको, तो 1 मोल ऑफ AgCl मिला। यहाँ पे नो PPT क्यों मिला। अब अगर इसका आप अच्छे से जवाब दे सकते हो तो हो गया, ऐसे मैं समझता हूँ। देखो अच्छे से जवाब दो इसका, यहाँ पे तीनों Cl अंदर है, अंदर मतलब क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मैंने बोला है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करता है, वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। तो वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ होता है, वो टूटता नहीं है, मतलब आयनाइज नहीं होता, मतलब Cl बाहर नहीं है। बाहर नहीं है तो AgNO3 के साथ, मतलब Ag+ के साथ अटैच होने के लिए अंदर वाला Cl जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो अंदर वाला Cl नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नो PPT मिलेगा। हाँ या ना बता दो, इतना सिंपल है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे भी नहीं समझे तो मैं एक और ट्राई करता हूँ। देखो ये अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब देखो एक बार तो मैंने बता दिया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, M होता है, ठीक है, L होता है, और यहाँ पे जो L मतलब नंबर ऑफ लिगैंड है वो यहाँ पे लिखेंगे ना आप, तो वो नंबर ऑफ लिगैंड एक तो क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो क्या होता है 6 होता है, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, ये उसका हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो M क्या होता है, तो M इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब अगर एटॉमिक स्टेट में है मतलब कोई चार्ज नहीं है तो एटम बोलेंगे, अगर कोई प्लस चार्ज है उसके ऊपर 2+, 3+, 4+ लाइक दिस, तो उसको क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। तो हमेशा ऑब्लिक एटम ऑब्लिक आयन ऐसे ही याद रखना है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसके कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बताए थे, ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो यहाँ पे क्या होगा, तो उस पर डी ऑर्बिटल होगी। डी ऑर्बिटल कैसी होनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। अब इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल जब उसके पास होती है ना बच्चों, तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की एक खासियत, मतलब इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल में बॉक्स होंगे, बॉक्स मतलब ऑर्बिटल। अब एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो ये लिगैंड वहीं पे इलेक्ट्रॉन रखते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन अब उसके बाहर का इशू क्या है, बाहर का इशू क्या है, सपोज कि मैं हाइपोथेटिकल केस देता हूँ, इस M पे 2+ चार्ज है, M पे क्या चार्ज है, 2+। तो मुझे बताओ लिगैंड न्यूट्रल है, सपोज लिगैंड क्या है, न्यूट्रल। तो मुझे बताओ कि इस पे 2+ चार्ज है, लिगैंड न्यूट्रल है, तो पूरे ब्रैकेट पे क्या चार्ज आएगा, अरे बच्चों ब्रैकेट पे भी 2+ आएगा ना। और 2+ को सेटिस्फाई करते वक्त, 2+ को सेटिस्फाई करते वक्त यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 2- वाली स्पीसीज आएगी, जैसे कि Cl2 है, Br2 है, I2 है, लाइक दिस। तो ये जो होगा ब्रैकेट के बाहर वो क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। अब मैं 2 एग्जाम्पल देके बोलता हूँ, ठीक है, कि देखो सपोज आपके पास K4 FeCN6 है, ठीक है। इसको और क्लोज से समझेंगे लेकिन आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ है, मैंने बोल दिया इसलिए मान लो सिर्फ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+। अब यहाँ पे Fe 2+ कितने Cn से घिरा हुआ है,
तो 6Cn माइनस से घिरा हुआ है, तो टोटल चार्ज क्या आया 6Cn माइनस के ऊपर, तो Cn का तो एक माइनस होता है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या आया 6 माइनस। अब 2 प्लस और 6 माइनस कितना बचा 4 माइनस, तो चार्ज क्या आया ब्रैकेट के ऊपर 4 माइनस, और उसी 4 माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या है K प्लस, तो K प्लस मतलब क्या, यहाँ पे क्या है K प्लस मतलब एक K प्लस होता है, तो 2K क्या हुए 4K क्या हुए 4 प्लस, तो 4 माइनस और 4 प्लस, और ये कंपाउंड टोटली क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। तो देखो ये केस जो हो गई वो अच्छे से फिर से देख लेते हैं, ठीक है, K4 FeCN6। अब मैं पूछूंगा सर बच्चों बताओ कि Fe के ऊपर Fe जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर 2 प्लस, आप ही ने बोला था। तो बताओ बच्चों यहाँ पे लिगैंड कौन है, तो आप बोलोगे सिर्फ Cn लिगैंड है, ठीक है, तो Cn इज व्हाट लिगैंड। कितने Cn है बच्चों 6, अगर 6 Cn है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया 6 आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अब प्राइमरी वैलेंसी जब मैं पूछता हूँ ना कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका एक ही आंसर होता है कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पूरी ब्रैकेट की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या Fe के ऊपर तो 2 प्लस चार्ज है, Cn के ऊपर 6 माइनस है, यहाँ पे 4 माइनस आएगा, तो 4 माइनस के लिए 4 सेटिस्फाई करने के लिए क्या है 4 प्लस यहाँ पे है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, सिर्फ हाँ या ना बोल दो, ब्रैकेट के बाहर वाला आयनाइज होता है और वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, और ब्रैकेट के अंदर वाले क्या होता है आयोनाइज नहीं होते, वो क्या होता है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ कोबाल्ट NH3 6 टाइम्स Cl3, ऐसा कंपाउंड है। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो मैंने बोल दी 3 प्लस है सपोज, अब 3 प्लस है और NH3 क्या है न्यूट्रल, तो मुझे बताओ अगर 3 प्लस न्यूट्रल 6 NH3 से घिरा होगा, अब वेर्नर ने तो बताया था सर ऐसा फिर क्यों घिरा होता है, सीधा सा COCl3 कंपाउंड होना चाहिए था। नहीं ना बच्चों, वैसे नहीं है ना, वेर्नर ने पहले ही बता दिया कि मेटल को 2 तरह की भूख होती है, एक प्राइमरी भूख और एक सेकेंडरी भूख, मतलब क्या वैलेंसी, ठीक है। तो प्राइमरी जो वैलेंसी होती है मेटल की वो सेटिस्फाई होती है ब्रैकेट के बाहर और सेकेंडरी वैलेंसी ब्रैकेट के अंदर। तो CO घिरा हुआ है 6 NH3 से, तो मुझे बताओ ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या आएगा, ये तो न्यूट्रल है मतलब ये 3 प्लस को कुछ नहीं कर पाएगा, तो ब्रैकेट के पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज आएगा 3 प्लस, और 3 प्लस सेटिस्फाई करने के लिए क्या है 3 Cl, तो 3 माइनस। और बाय कन्वेंशन क्या होता है, जैसे ब्रैकेट पे, जैसे सपोज ब्रैकेट पे माइनस चार्ज जब आया था तो उसका जो प्लस चार्ज सेटिस्फाई करने वाला होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट साइड को, और ब्रैकेट के ऊपर अगर प्लस चार्ज आया तो माइनस चार्ज सेटिस्फाई करने वाली एंटिटी हम राइट साइड को लिखते हैं। मतलब क्या लेफ्ट और राइट समझ गए। अब ये जो कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स किस काइंड का है, तो कॉम्प्लेक्स है वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स काइंड का, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या है निगेटिव, और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स ये कैसे समझ रहा है, क्योंकि उसकी प्राइमरी वैलेंसी आपने कहा लिख रखी है, तो बट ऑब्वियस माइनस को सेटिस्फाई करना है तो प्लस होगा और प्लस को सेटिस्फाई करना है तो माइनस होगा। अब मैं और कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे, अगर ये समझ गए तो कोऑर्डिनेशन यही पे एंड होता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे प्राइमरी और वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के साथ आपको खेलना है, ठीक है। अब देखो सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ ये होती है टर्मिनोलॉजीज होती है, वो टर्मिनोलॉजीज को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देना चाहता था, डिलीटेड पोर्शन। अब डिलीटेड पोर्शन आप थोड़ा देख लो, लेकिन इस चैप्टर में जो भी है अभी दिया हुआ वो सारा हमें करना है। डिलीटेड पोर्शन के नाम से हमें स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिलीटेड है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिलीटेड है, मतलब हमारे इवेलेटिव पोर्शन में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो टॉपिक था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी डिलीटेड है। तो ये 2 चीज़ें याद रखना है, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हाट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोविड की वजह से डिलीटेड है, ठीक है। आगे जाते हैं। नाउ यहाँ पे अच्छे से समझ लो ये पॉइंट्स, ये थियरी है, अगर ये थियरी क्लियर हो गई तो फिर से हम जो छूटा है, अगर आपको नहीं समझा प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी जो मैं बात कर रहा था वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है फर्स्ट कि कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से पहला कॉन्सेप्ट है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी
अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं? तो आपका सेंट्रल मेटल एटम जो होता ही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये मैंने बार बार बोला कि एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, लेकिन वो डी ब्लॉक का होना चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन along with फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगैंड, फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगैंड, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन अलॉन्ग विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगैंड फॉर्म्स योर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब अगर आपके पास ये कंपाउंड है CO Cl3 NH3, तो यहाँ पे बताओ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी है? तो सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है। तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या क्या होता है? तो सेंट्रल मेटल एटम है, इस केस में कौन है वो? कोबाल्ट, ठीक है। और फिक्स नंबर ऑफ लिगैंड्स। अब लिगैंड कौन है? आप मैंने बोला था ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो लिगैंड होता है। तो बताओ कितने लिगैंड है? दो टाइप के लिगैंड है। एक कितना है? Cl3, मतलब 3 Cl है और 3 NH3 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं? 6 नंबर ऑफ लिगैंड है। तो फिक्स नंबर ऑफ लिगैंड ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? 6 नहीं हो तो 4 होता है। तो पूरे चैप्टर में आप स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लिगैंड का नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, नहीं तो 4 होता है। कुछ टाइम 5 भी होता है, लेकिन वो रेयर केस में, ठीक है। अभी के लिए व्हाट यू अंडरस्टूड बाय कोऑर्डिनेशन एंटिटी? सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी सिंपल होता है सर, वो तो क्या कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब क्या? सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है और उसके साथ फिक्स नंबर ऑफ लिगैंड, और वो जो सारा का सारा जो होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो आप स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? अरे ब्रैकेट के अंदर क्या पाकिस्तान होगा? ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम होगा और लिगैंड होंगे, और उसी को मिला के हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। चल जाएगा, ठीक है। आगे अगला पॉइंट है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम नहीं तो आयन ना। अब इसकी क्या डेफिनेशन दूं और इसको क्या समझाऊं? सिंपल बात है बच्चों, जो मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी के साथ, तो उस मेटल को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। अब ये क्या फालतू सा सवाल, FeCN6K4 FeCN6, तो व्हाट विल बी द सेंट्रल मेटल एटम इन द कंपाउंड? अरे Fe इज द सेंट्रल मेटल एटम इन द कंपाउंड, तो क्यों इतना इस पे पढ़ना है, ठीक है, इस पे जोर नहीं देना है, आगे जाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है लिगैंड्स। नाउ सर ने तो लिगैंड पहले ही वीडियो में बता दिया था। लिगैंड क्या होता है? अब बच्चों जो भी मॉलिक्यूल है आपके पास, मॉलिक्यूल और आयन, लेकिन मॉलिक्यूल और आयन कैन फंक्शन एज लिगैंड व्हेन दे हैव व्हाट? व्हेन दे हैव अ लोन पेयर, ठीक है, और चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन, whatever पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। मतलब सिंपल डेफिनेशन बताऊं, ऐसा कोई भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन्स उसने देने भी चाहिए। किसको देने होते हैं? अब मेटल को देने होते हैं ना। अब मेटल क्या करता है उसका? अब मेटल क्या करता है पता है? अगर आपको समझना है मेटल क्या करता है तो थोड़ा और वीडियो लगेगा, थोड़ा और टाइम लगेगा, तो समझ जाओगे। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में समझ जाओगे, लेकिन अभी बताता हूँ मैं आपको कि मेटल क्या करता है। वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है लिगैंड से और उसके डी ऑर्बिटल में रखता है। किसमें? उसी के डी ऑर्बिटल। सर फिर उसके डी ऑर्बिटल में तो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसके होंगे, लेकिन उसके जो होने के बाद, मतलब सपोज उसका D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके पास कितने लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन हुए? डी में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो एक तो बची है उसके पास ऑर्बिटल, तो वो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेगा और उस पर रख देगा। मतलब मेटल भूखा होता है। किसका भूखा होता है? इलेक्ट्रॉन्स का भूखा होता है। अब लिगैंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, तो वो मेटल को दे देता है। तो सिंपल गिव एंड टेक है, मेटल वांट्स इलेक्ट्रॉन, लिगैंड गिव इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है लिगैंड का क्लासिफिकेशन, लिगैंड्स। अब लिगैंड का पहला क्लासिफिकेशन एकदम सिंपल है। एक तो लिगैंड न्यूट्रल हो सकता है, जैसे कि अपना NH3 है, जैसे कि अपना H2 है,
ठीक है, H2O। अब ये लिगैंड कैसे हो सकता है सर? इसके ऊपर लोन पेयर होती है वो दे सकता है, इसके ऊपर भी लोन पेयर होती है, दो होती है वो दे सकता है, तो न्यूट्रल लिगैंड हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो इतना बड़ा वो लिखने से अच्छा क्या है, लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? चार्ज। तो दो टाइप के हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगैंड हो सकता है, ठीक है, नहीं तो निगेटिव लिगैंड हो सकते हैं। अब निगेटिव लिगैंड कौन होते हैं? निगेटिव स्पीसीज। तो आपको पता है अपना Cl-, अपना Br-, अपना OH-, अपना NH2-। तो ये जो सारे निगेटिव वाले हैं वो भी क्या फंक्शन कर सकते हैं? लिगैंड फंक्शन कर। अब सिंपल है, न्यूट्रल वाले क्या देंगे मेटल को? लोन पेयर देंगे। निगेटिव वाले क्या देंगे मेटल को? तो चार्ज देंगे। अब एक रेयर केस में थोड़ा जेई में जाना घुसना है तब लिगैंड पॉजिटिव भी होता है। क्या होता है? लिगैंड पॉजिटिव। अब सर पॉजिटिव कुछ भी बात करते हैं सर, आपने तो अभी बोला कि मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, अब लिगैंड खुद ही पॉजिटिव है तो वो क्यों देगा इलेक्ट्रॉन? तो ऐसे कुछ अजीब गरीब लिगैंड होता है जिसके ऊपर NO+, जिसके ऊपर है तो प्लस चार्ज, मतलब खुद प्लस चार्ज है, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो भी वो अपने जो कुछ बचे कुचे थोड़े से इलेक्ट्रॉन होता है वो किसको दे देता है? मेटल को दे देता है। तो वो फंक्शन कर सकता है किसका? लिगैंड जैसा। तो इस पॉजिटिव को थोड़ा साइड में रखो, लेकिन पॉजिटिव लिगैंड होते हैं ये भी याद रखो। अपने जो लिगैंड मिलने वाले हैं वो तो एक तो न्यूट्रल मिलने वाले हैं और नहीं तो एक तो निगेटिव मिलने वाले। निगेटिव में एक एग्जांपल मुझे अभी याद आया, तो बताओ निगेटिव में एग्जांपल कौन सा याद आया सर? Cn- है ना, साइनाइड इज ऑल्सो व्हाट? लिगैंड। ठीक है, तो लिगैंड इज एनीथिंग दैट हैज इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर डोनेशन टू द सेंट्रल मेटल एटम। देन अगेन लिगैंड टाइप्स में क्या होता? न्यूट्रल लिगैंड एंड व्हाट? निगेटिव लिगैंड एंड पॉजिटिव लिगैंड। ठीक है, नाउ classification of ligands on the basis of denticity। अब डेंटिसिटी, अब आपको पता है डेंटिसिटी, डेंट मतलब टूथ मतलब अपने दांत, ठीक है। अब डेंटिसिटी, अब मेरी डेंटिसिटी कितनी है? तो 32 नहीं होती, कितने होती है? 28, क्या पता, बायोलॉजी वाले बता दो, ठीक है। तो लिटरली डेंटिसिटी मतलब दांत, ठीक है। अब एक लिगैंड है अजीब गरीब लिगैंड OH-, ठीक है। अब OH- कितने उसको निगेटिव चार्ज, मतलब कितना नंबर ऑफ निगेटिव साइट है उसके ऊपर? तो एक ही निगेटिव साइट है, तो उसका एक दांत होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? मोनोडेंटेड, ठीक है, डेंटेड। अब मोनोडेंटेड का मतलब क्या हुआ? लिगैंड विच कैन बाइंड टू मेटल एटम विथ ओनली वन कोऑर्डिनेशन साइट, एक ही कोऑर्डिनेशन साइट से बाइंड हो सकता है OH-, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक और लिगैंड है, आप पहचान लोगे उसको क्या है? मोनोडेंटेड क्या? तो उसको एक ही दांत है, मतलब एक ही डोनर साइट है। तो ये OH-, अपना Cl-, अपना H2O, अपना NH3, ये सारे क्या हुए? मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल हुए, मोनोडेंटेड, ठीक है। लेकिन लिगैंड इसी पे खत्म नहीं होते, ऐसे कुछ भयानक लिगैंड होता है जिसपे दो दांत होता है। कैसे? ये देखो, ये एक लिगैंड है NH2 CH2 NH2। अब मुझे जरा बताओ मुझे कि एक ही मॉलिक्यूल है ना, ये एक ही तो मॉलिक्यूल है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल पे दो साइट है। देखो, ये भी N लोन पेयर रखता है, ये भी लोन पेयर रखता है, मतलब ये लिगैंड क्या है? तो ये लिगैंड ऐसे काइंड का लिगैंड है कि जिसपे दो लोन पेयर है, ठीक है। तो दो लोन पेयर मतलब वो मेटल को ये दोनों दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। अगर दोनों देगा तो उसके पास कितनी कोऑर्डिनेशन साइट होंगी? तो दो कोऑर्डिनेशन साइट होगी। अगर दो कोऑर्डिनेशन साइट होगी तो उसका क्लासिफिकेशन क्या आ जाएगा? तो उसका क्लासिफिकेशन आएगा बाइडेंटेड लिगैंड। समझ गए आप? तो ऐसे लिगैंड, ठीक है, इंग्लिश, द लिगैंड विच हैव टू डोनर साइट, TWO, टू डोनर साइट अवेलेबल फॉर बाइंडिंग और कोऑर्डिनेटिंग विथ मेटल। ऐसे लिगैंड जिनके पास दो डोनर साइट होती है अवेलेबल फॉर बाइंडिंग टू द मेटल। हाँ या ना बोल दो, ठीक है। अब बाइडेंटेड का और एक एग्जांपल देता हूं, इसका नाम है इथिलीन। गलत लिख दिया मैंने बच्चों,
इथिलीन, ठीक है, इथिलीन डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन, ठीक है। तो इथिलीन डायअमाइन एक बाइडेंटेड लिगैंड है क्योंकि उसको दो दांत होते हैं। OH माइनस एक मोनोडेंटेड लिगैंड है क्योंकि उसको एक ही दांत होता है, ठीक है। अब ये इथिलीन डायअमाइन कैसे कॉम्प्लेक्स में दिखेगा, देखो एक कोबाल्ट है सपोज, और ये इथिलीन डायअमाइन का शॉर्ट फॉर्म जो होता है एब्रीविएशन कोऑर्डिनेशन में वो EN लिखते हैं, EN, और यहाँ पे लिखा है 2। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, थोड़ा देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है Cl2, ठीक है। अब देखो, अब अपना EN जो है वो बाइडेंटेड लिगैंड, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो CO, EN भी कितने हैं, 2 है, तो NH2 CH2 CH2 NH2 और बाइंडिंग। तो देखो ये एरो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो एरो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि NH2 ने लोन पेयर दिया, किसको दिया, CO को। इस बे NH2 ने लोन पेयर दिया, किसको, CO को। तो ये EN कितने हुए, 2 हुए। अब देखो यहाँ पे भी तो एक और EN दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि EN कितने हैं, 2 है, मतलब इथिलीन डायमाइन 2 है, मतलब क्या, 2 इथिलीन डायमाइन है। और मैं कंफ्यूज नहीं करता, सिंपल बात है, EN 2 है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक EN में 2 डोनर साइट रहती है, मतलब उसको बाइडेंटेड बोलेंगे। और ऐसे बाइडेंटेड लिगैंड अपने कंपाउंड में कितने हैं, 2। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, किसको समझा, कुछ तो समझा रे बच्चों, 4 आया। 4 क्यों आया, तो माय कोबाल्ट इज अटैच टू व्हाट, 4 डोनर साइट्स। लेकिन 4 डोनर साइट है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, लेकिन लिगैंड 2 ही है क्योंकि दोनों डोनर साइट एक ही लिगैंड पे। अब मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, अब सिंपल बात है, अब फिर से वो 2x के स्पीड पे फिर से देखो, उसको रिवाइज करो, ठीक है। अब ये हुआ आपका इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेड लिगैंड। अब थोड़ा सा अंदर घुसना है बाइडेंटेड के, तो आपको पता है कि बाइडेंटेड लिगैंड में 2 डोनर साइट होती है और दोनों से अटैच किया तो यहाँ पे एक रिंग बनती है। रिंग बनी कि नहीं, रिंग बनी। तो ये जो रिंग बनी, कोबाल्ट NH2 CH2 CH2 NH2, ये जो रिंग बनी इसको रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, रिंग कॉम्प्लेक्स। अब रिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते क्योंकि पुराने टर्म्स में बोला जाता था। अब इसको पहले तो थोड़ा सा, हाँ, पहले तो ऐसे लिगैंड्स जिस पे एक से ज़्यादा डोनर साइट होती है, मतलब 2 डोनर साइट होती है, वो रिंग बनाते हैं। बट ऑब्वियस देखो, ऐसे हाथ ऐसा किया अपन ने सपोज चिलपिल के लिए, तो अंगूठा होता है और क्या होती है, तो छोटी उंगली होती है, तो दोनों से डोनेट करेगा तो रिंग बनाएगा, और रिंग बनाएगा तो उसको हम चिलेटिंग लिगैंड बोलते हैं, चिलेटिंग लिगैंड। तो द लिगैंड विच कैन मेक अ रिंग और विच हैव मोर देन 1 डोनर साइट, 2 3 4 5 6 कितने भी डोनर साइट है, तो उसको हम चिलेटिंग लिगैंड बोलते हैं, ठीक है। अब चिलेटिंग लिगैंड बोलेंगे तो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। चिलेट स्पेलिंग सही है ना, क्या CHE होता है, क्या पता, ठीक है। अब CHE, हाँ CHE होगा, चिलेटिंग, चिलेटिंग, ठीक है। तो चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और चिलेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो, ये जो फिनोमेनॉन है, मतलब ये जो लिगैंड ने रिंग बनाने का फिनोमेनॉन है, उसको हम चिलेशन बोलते हैं, चिलेशन, ठीक है। मतलब ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखो। चिलेटिंग लिगैंड कौन है, जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट है। चिलेट कॉम्प्लेक्स कौन है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ऐसे काइंड के लिगैंड प्रेजेंट है। और चिलेशन क्या होता है, ये जो फिनोमेनॉन होता है चिलेशन का, मतलब ये जो फिनोमेनॉन होता है चिलेट लिगैंड से चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाना, उसको हम चिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई चिलेटिंग चिलेट लिगैंड की, लेकिन एक अच्छे से बात याद रखना थोड़ा MCQ के पार्ट के लिए, ये जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सादे कॉम्प्लेक्स से, सादे मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स से मोर स्टेबल होते हैं। तो चिलेट लिगैंड्स आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स लिगैंड, चिलेट लिगैंड्स आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स लिगैंड, ठीक है। अब यहाँ पे बाइडेंटेड का और एक एग्जांपल देना चाहता था मैं, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। देखो ये एक ही मॉलिक्यूल तो है, लेकिन अगर ये मेटल के साथ जुड़ने जाएगा तो वो कौन से O इस्तेमाल कर सकता है, तो ये भी तो O इस्तेमाल कर सकता है और ये भी O इस्तेमाल कर सकता है, मतलब दोनों O इस्तेमाल करेगा, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ बाइडेंटेड। द लिगैंड विच हैव मोर डोनर साइट्स, तो बाइडेंटेड हुआ, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी लिगैंड होते हैं वो ट्राइडेंटेड होते हैं, मतलब 3 दांत होते हैं उनको। कुछ ऐसे होते हैं उसको 6 दांत होता है।
तो ये वाला एक एग्जांपल अच्छे से याद रखना, हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड। अब ये एक ही लिगैंड है हेक्साडेंटेड जो काफ़ी धूम मचाता है। कैसे? तो यहाँ पे EDTA 4- ऐसे उसका नाम है, इथिलीन डायामाइन टेट्रा एसीटैटो, ऐसा उसका नाम है, इथिलीन डायामाइन टेट्रा एसीटैटो। मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बच्चों पहला पॉइंट बताओ कि हेक्साडेंटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हेक्साडेंटेड लिगैंड हम बाद में कवर करेंगे। पहले तो लिगैंड का क्लासिफिकेशन मोनोडेंटेड बाइडेंटेड कैसे हुआ वो याद रखो, ठीक है। इसमें क्या बताया मैंने, ये वेरनर थ्योरी, डिलीटेड पोर्शन, फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड, कोऑर्डिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, फिर मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, फिर हेक्साडेंटेड। अब हेक्साडेंटेड एक्चुअली मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट, प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। देखते हैं बच्चों, हो जाएगा, ये मस्त चैप्टर।